यदा चरिश्रेष्ठ अस्तद देवेत्रो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे थे कि श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं, वो चाहे जैसा भी कार्य करे उन्हें वो कार्य सही लगता है। तो इस अच्छे विचार के साथ में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे हो सकते हैं कौन कौन से, इरेशनल और इरेशनल। तो हम ऑपरेशन पढ़ेंगे किसके ऊपर, रेशनल और इरेशनल के ऊपर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के ऊपर, इरेशनल नंबर। अब देखिए सबसे पहली बात तो यह हम देखेंगे कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को इफ वी हैव या फिर इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, ए रेशनल नंबर, ए रेशनल एंड एन इरेशनल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई एक रेशनल लेंगे और दूसरा नंबर जो लेंगे वो इरेशनल होगा। तो अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट एन इरेशनल नंबर। तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, एन इरेशनल नंबर। अगर हम किसी एक रेशनल नंबर को लेंगे और दूसरे इरेशनल नंबर को लेंगे, अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ये ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करेंगे रियल नंबर पे तो देखिए जैसे इसके एग्जांपल में अगर हम देखें, क्या देखें कि हमारे पास 3 है, 3/1 भी हम मान सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3 है, कोई एक रेशनल नंबर है, और अगर हम माने कि हमारे पास है 2√3, कोई इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर है हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 + 3 + 2√2, 3 + 2√3 या फिर 3 - 2√3। ये आपको दिखने में कैसे लग रहे हैं, ये हमें दिखने में हाँ ये आप 10th में पढ़ेंगे, अभी ये बात नहीं है कि किस तरीके से हम इन सबको इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो ये जो होंगे हमारे, ये भी क्या होंगे, ये भी हमारे इरेशनल ही होंगे, इरेशनल नंबर ही होंगे ये, राइट। तो अगर इनका हम एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें तो एक हमने लिया रेशनल, दूसरा लिया इरेशनल, अगर हम उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इरेशनल मिलेगा। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी मल्टीप्लाई लिख देते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई a rational number with irrational number, then we get an irrational number। तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर हमें वहां पे मिलेगा। जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास है एक 3 रेशनल नंबर और दूसरा है हमारे पास 2√3 जो कि है इरेशनल नंबर। जब ये दोनों रेशनल और इरेशनल का जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तब वो इरेशनल कैसे होगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2√3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6। देखिए रूट के बाहर वाले से ही, ये रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं, तो इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन होगा। √3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 √3। तो ये क्या कोई इरेशनल नंबर है या नहीं, जी बिल्कुल है, ये इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर। तो अगर हम किसी एक रेशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी इरेशनल मिलेगा। किसी भी दूसरे, अगर हम किसी रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी हमें इरेशनल ही मिलने वाला है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी हम सीधा देखेंगे किसके लिए, दो इरेशनल नंबर्स के लिए थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर हम इफ वी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एंड डिवाइड, अगर हम किसी भी क्या ऑफ इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू इरेशनल नंबर
अगर हम किसी दो इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड उनका कुछ भी करेंगे तो द रिजल्ट में बी रेशनल या फिर इरेशनल एंड रेशनल। तो ये क्या कहता है कि अगर हम किसी दो इरेशनल नंबर को, कोई इरेशनल दो इरेशनल नंबर अगर हमारे पास गिवन है, तो अगर हम उनको क्या करते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, तो उनमें हमें क्या मिल सकता है, या तो हमें रेशनल मिलेगा या तो फिर इरेशनल। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास है 2 + 3√3 और है हमारे पास 2 - 3√3। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, ये पहला इरेशनल नंबर है, ये दूसरा इरेशनल नंबर है, अगर हम इनको क्या कर दें, ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 + 3√3 + 2 - 3√3। तो ये कैंसिल आउट होके बचा 4, और 4 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ से क्या मिल गया, हमको रेशनल नंबर मिल गया। अगर अभी हम देखें क्या, इसको ऐड करके, इसको सब्ट्रैक्ट करके अगर देखें तो हमें मिलेगा 2 + 3√3, यहाँ पे -2 और फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस से माइनस होगा तो +3√3। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास बचा क्या, 6√3, राइट। 2 × 3 हो गया 6√3 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इरेशनल मिल गया। तो इसमें क्या होंगे कि अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी अगर हम कोई दूसरा नंबर ले लें तो हो सकता है कि उसको ऐड करने पे हमें इरेशनल मिले या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें रेशनल मिले। तो उसमें कई सारे कंडीशन हो सकती हैं, कुछ गिवन नहीं है कि आपको इरेशनल ही मिलेगा या फिर आपको रेशनल ही मिलेगा, इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता। तो इसको नोट डाउन करिए। अगर अभी हमारे पास गिवन हो क्या, कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, विच आर बेस्ड ऑन रियल एंड रेशनल एंड इरेशनल प्रॉपर्टीज। तो अगर हमारे पास कोई दो, इफ वी हैव ए एंड बी टू, इफ वी हैव ए एंड बी टू पॉजिटिव रियल नंबर, कैसे रियल नंबर्स हैं ये, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव की बात नहीं चल रही है, नहीं तो वहां पे दूसरी कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो मल्टीप्लिकेशन की ही होंगी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम किस तरीके से उसको करेंगे, तो पहले अगर हम देखें किसके लिए, √AB को, √AB है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, √A √B, ये पहली हो गई। दूसरी अगर हमें मिलती है अंडर रूट में A/B, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √A/√B। आप रूट को अलग कर सकते हैं, √A/√B। यहाँ पे रूट में AB था तो √A × √B कर दिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी अगर हमारे पास है अंडर रूट A + अंडर रूट में B हो गया, इधर अंडर रूट में A, इधर अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में B हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखिए मैं इसको सीधा प्रूफ करके आपको दिखाती हूँ। इसको हम सीधा क्या करेंगे, अंडर रूट में A × अंडर रूट में A, मतलब इसका स्क्वायर हो गया, फिर माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, AB, देखिए अंडर रूट में A अंडर रूट में B, इसी वाले से हम क्या कर देंगे इसको AB, फिर प्लस अंडर रूट में AB, फिर माइनस अंडर रूट में B का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गए और इसका रूट का स्क्वायर क्या होता है, A माइनस रूट का स्क्वायर, इधर भी B, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें A - B, इस तरीके से। अब अगर हम तीसरा देखें, क्या तीसरा देखें कि अगर हम इसको रूट में ना लेकर के इसको रूट में रखें तो क्या हो जाएगा, A + √B × A - √B। तो यहाँ से फिर वही मल्टीप्लीकेशन, पहले इसका इन दोनों के साथ में, फिर इसका इन दोनों के साथ में, तो क्या हो जाएगा, A² -A√B, फिर ये हो जाएगा प्लस A√B, यहाँ पे माइनस √B का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर करते तो हमें वही नंबर मिलता है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा A² माइनस √B का स्क्वायर करेंगे तो B² नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ B बचेगा क्योंकि रूट में है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं, अंडर रूट में अगर है A प्लस अंडर रूट में B, और अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो और पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए C और D, कोई दो और पॉजिटिव इंटीजर आ गए C और D,
तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में AC हो जाएगा। देखिए ये होगा हमारे पास अंडर रूट में A इंटू अंडर रूट में C, पहले इसका इसके साथ में फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो अंडर रूट में A इंटू अंडर रूट में C होगा। लेकिन इस पहली प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं सीधा सीधा इसी तरीके से लिखते हुए चलूंगी। अंडर रूट में AC हो गया, फिर क्या करेंगे प्लस अंडर रूट में AD, अब क्या करेंगे B के साथ मल्टीप्लाई अंडर रूट में BC, उसके बाद क्या करेंगे अंडर रूट में BD। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी। कुछ और भी अगर आपको मिल जाए, जैसे एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं यहाँ पे, अंडर रूट में A प्लस अंडर रूट में B का होल स्क्वायर अगर आ जाए, होल स्क्वायर, तो आपको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में A का स्क्वायर प्लस ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू, हम या फिर एक्स वाई मान के चलते हैं, ये x है तो y है, तो वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। तो x का स्क्वायर किया हमने प्लस y का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में B का स्क्वायर प्लस 2AB, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 2 अंडर रूट में A अंडर रूट में B, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस 2 रूट में AB लिख सकते हैं। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी जो हमने देखी, और इन्हीं सब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन्हीं सब से हम क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अगर हमारे सामने ये क्वेश्चंस दे दिए जाए और बोला जाए कि इनको आप सिंप्लीफाई करिए, मतलब इनको आप सॉल्व करिए, तो किस तरीके से करेंगे। तो इसमें तो हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 2 10 हो जाएगा प्लस 5 रूट 5, यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 रूट 7, 2 रूट 7। देखिए रूट में होता तो हम कुछ मल्टीप्लाई करते, लेकिन रूट में ये नहीं है तो ये सीधा बाहर जाएगा, तो 2 रूट 7 प्लस अब क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में 7 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 इंटू 7, तो लिखते हैं इसको 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस मैंने आपको बताया था अंडर रूट में A इंटू अंडर रूट में B को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में AB, मतलब 5 इंटू 7 एंड 5 7 जा 35, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 35। अब नेक्स्ट है हमारे पास किस फॉर्म का, देखिए A प्लस रूट B के फॉर्म का और A माइनस रूट B के फॉर्म का है। तो अभी मैंने आपको बताया कि A प्लस रूट B इंटू A माइनस रूट B की वैल्यू क्या होती है हमारी, A स्क्वायर माइनस B। तो यहाँ पे A ये है, B ये है, तो A स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5 5 25 माइनस B क्या है हमारे पास रूट 5 है, A स्क्वायर माइनस B। हाँ तो इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। लेकिन आपको एक हाँ देखिए यहाँ पे ये जो B की वैल्यू है ये 5 है, रूट 5 नहीं है, क्योंकि B भी आपका किसी में है, किसमें है, रूट में है, तो 5 ही सिर्फ होगी B की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 विच इज इक्वल टू 20। अभी देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्या कि B भी आपका रूट में है और 5 भी आपका रूट में है, तो सिर्फ हमें यहाँ पे B की वैल्यू लेनी है, रूट B नहीं लेना है, तो सिर्फ हम यहाँ पे B लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20। अब नेक्स्ट हमारे पास ये किस फॉर्म का है, अंडर रूट में A माइनस अंडर रूट में B अंडर रूट में A प्लस अंडर रूट में B। तो इसमें क्या होता था हमारा, इसमें A माइनस B होता था, तो A माइनस B इसका रूल था हमारा। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या है 11 है, यहाँ से B की वैल्यू क्या है 7 है, तो A माइनस B करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4। अगर आप चाहें तो सीधा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट होगा, 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 11 का स्क्वायर 11 होगा, माइनस अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 7 होगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम देखेंगे किसी भी नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज का मतलब है अगर हमें गिवन है 1/√2, तो इसके डेनोमिनेटर में क्या है, डेनोमिनेटर में है इसका √2, तो इसके डेनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, डेनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेशनल नंबर में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर गिवन है हमें वो रेशनलाइज हो गया। जैसे यहाँ पे √2 हमारा क्या होता है, √2 होता है हमारा इरेशनल होता है √2। तो अगर हमको √2 को क्या करना है, रेशनल करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए 1/√2 है, तो अगर हम √2 में √2 का मल्टीप्लाई कर दें,
रूट 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल होके हमारे पास बचेगा सिर्फ 2। या फिर आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, रूट से रूट कैंसिल होके बचेगा हमारे पास 2। तो अगर हमको इसको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बात ये समझ में तो आ रही है कि नीचे हमने क्यों किया लेकिन ऊपर क्यों किया, इसको स्टेबलाइज करने के लिए। 1/√2 था हमारे पास, तो इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो हमें 1 मिले, नहीं तो जो हमारा पूरा गिवन नंबर है वो ही डिफरेंट हो जाएगा। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, ये हो जाएगा हमारा रूट 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा रूट 2/2। अब आप देख सकते हैं क्या इसका जो डेनोमिनेटर है वो रेशनल है या नहीं, बिल्कुल रेशनल है, हमारा ये जो डेनोमिनेटर है वो रेशनल हो गया। तो रेशनलाइज का मतलब यही होता है कि डेनोमिनेटर को क्या कर देना, रेशनल बना देना। अब हम जानते हैं रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो अगर आपको नीचे कुछ इस तरीके से गिवन हो या फिर इस तरीके से 2 + रूट 3, 5 + रूट 7, इस तरीके का अगर आपको नंबर गिवन है तो उसको हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, चलिए समझते हैं। अब देखिए जैसे हमें गिवन है 1/2 + रूट 5, क्या गिवन है 1/2 + रूट 5। अब हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो रूट 5 के साथ में 2 का एडिशन हुआ, 2 भले ही हमारा रेशनल है लेकिन अगर हम किसी एक रेशनल और किसी दूसरे इरेशनल को ऐड करते हैं तो उसका जो गिवन हमें नंबर मिलता है वो क्या हो जाता है, रेशनल इरेशनल हो जाता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताई थी कि जब एक रेशनल नंबर ले और दूसरा इरेशनल, उनको हम आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो जो हमें मिलता है वो चीज क्या हो जाती है, हमारी इरेशनल हो जाती है। तो यहाँ से दिख रहा है कि 1/2 + रूट 5 क्या है, हमारा इरेशनल है इसके डेनोमिनेटर में। रेशनलाइज करने का मतलब है कि डेनोमिनेटर वाले पार्ट को रेशनल बना देना, डेनोमिनेटर वाले पार्ट को अगेन रेशनल बना देना ही क्या होता है, रेशनलाइज करना। तो अब इसमें हम क्या करें कि ये रेशनलाइज हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर आप a + b करते हैं और a - b करते हैं तो क्या मिलता है, a² - b²। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें स्क्वायर ही चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी नंबर रूट में है और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4, सॉरी रूट यहाँ पे 5 लेते हैं, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। इस तरीके से अगर हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए। दोनों अगर नंबर्स के हमें स्क्वायर मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एक रियल नंबर, एक रेशनल नंबर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसी को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास a + b गिवन है तो उसमें हम a - b से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर हमें a - b गिवन है तो उसमें हम a + b से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर डिवाइड करना कंपलसरी होगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। 1/2 + रूट 5 है। अब हम देखिए a + b गिवन है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a - b से, जिससे हमें ये फॉर्मूला मिल जाए स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलिए a - b करेंगे 2 - रूट 5, ये किया। ऊपर भी करेंगे 2 - रूट 5। स्टेबलाइज करने के लिए नीचे कर रहे हैं तो ऊपर करना जरूरी है। अब क्या करेंगे, 2 - रूट 5 तो एज इट इज यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² - b²। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए 2 2 जा क्या हो गया 4, फिर 2 माइनस में 2 रूट 5 हो जाएगा। इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया तो -2 रूट 5 हो गया। फिर 5 का 2 के साथ में किया तो +2 रूट 5 हो गया। इसका इसके साथ में किया तो -√5 का स्क्वायर हो गया। 4 को भी मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखती हूँ। तो क्या हो गया 2 - रूट 5 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, -√5 का स्क्वायर। तो वही चीज मिला, ए क्या था हमारा 2 था, बी क्या था रूट 5 था, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर ही हमें मिला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - रूट 5 अपॉन में 4 - रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई हमारे पास 2 - रूट 5 अपॉन में -1 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 5 - 2।
इतना आ गया। तो रेशनलाइज करने का यही तरीका होता है कि हमें उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आना है, जिससे जो रूट वाला पार्ट है वो स्क्वायर से इरेशनल से किस में कन्वर्ट हो जाए, रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको आप नोट डाउन करिए। अब जैसे हमें फिर से गिवन हो 2/√3 प्लस √7, इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तब कैसे करेंगे। सेम वही चीज हमें अप्लाई करनी है इसमें भी। क्या a प्लस बी गिवन है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। a है हमारा ये वाला पार्ट, b है ये वाला पार्ट, तो a प्लस बी गिवन है तो a माइनस बी से करेंगे, मतलब √3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टेबलाइज करने के लिए हमें इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो √3 माइनस √7 में हमने क्या कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सीधा सीधा मैं बता रही हूँ, तो √3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 2 √3 माइनस √7 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब किसी भी रूट का स्क्वायर वही नंबर आएगा हमारे पास, तो 2 √3 माइनस √7 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, बचा 2 √3 माइनस √7 अपॉन में -4 आएगा, -4 ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे बचा 2, तो -1/2 को हमने बाहर लिया इन द ब्रैकेट √3 माइनस √7। अब आप देख सकते हैं अगर हम इस तरीके से भी इसको लिखें, देखिए माइनस बचेगा हमारे पास तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7 माइनस √3 अपॉन में बच जाएगा 2। तो अब डेनोमिनेटर हमारा क्या हो गया है, रेशनल हो गया, डेनोमिनेटर रेशनल हो गया, तो ये जो नंबर गिवन है ये रेशनलाइज हो गया। तो इस तरीके से करते हैं, आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सेम एज यूजुअल लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।